सर्व मिळून एकतेने भगवंताचा प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम. परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचं नवहवन कार्य आदरणीय दीपकजी राजपाल साहेब यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा दिनदेव सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष मंडळाचे संचालक गट नंबर 9 पारडी चे मार्गदर्शक आदरणीय वासुदेवजी पडोळे साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मकरमुंडा परिसरातील आदरणीय मार्गदर्शक साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे उमरेडीतील मार्गदर्शक आपणास सुद्धा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक कार्यकर्ता आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. बघा, या ठिकाणी आपण आज ज्या 9व्या हवन कार्याला आपण आलो आहे, 9 हवन पूर्ण झाले आणि ही बैठक सेवकांना बाबांनी जे तत्वशब्द नियम दिले जे भगवंताच्या प्राप्तीचे आहे आणि हा परमेश्वर या मार्गात कसा काम करतो तुम्हाला आम्हाला माहिती अनुभवात आले. आणि बाबांनी सांगितलं की परमात्मा हातात दाखवू शकलो नाही, पण त्या परमात्म्याचे मला गुण दिसले. मी त्या अपार शक्तीचा प्रकाश माझ्या आत्म्यामध्ये बघितला आणि परमेश्वराचे शब्द माझ्या कानी पडले आणि ते कानी पडलेले शब्द मी माझ्या जीवनात उपयोग केला आणि त्याचा प्रकाश माझ्या जीवनावर पडला. 12 वर्षाचे दुःख एका क्षणात मुक्त केलं. 12 वर्षाचं दुःख आणि 12 वर्षाच्या दुःखातून तर बाबा मुक्त झाले, परंतु या कृपेचा प्रसार जो आहे खेडोपाडी गावोगावी आणि आज आपण उमरेडमध्ये पाहतो आहे, अशा प्रकारे संपूर्ण जगामध्ये जी अपार शक्ती आहे तिचा प्रकाश चला जाए वैकुंठ में कल्याण पकड़े कोई भगवान. जैसी प्रीत हराम से हो वैसी प्रीत भगवान से हो. फिर चला जाए वैकुंठ में कल्याण पकड़े कोई. ही अपार शक्ती तिचा पल्ला कोणीही पकडणार नाही, एवढी अपार शक्ती बाबांनी तिचा प्रकाश आपल्याला दाखवलेला आहे आणि तुम्हाला रोज दिसतोय, ते अनुभवातून बघतो आहे. आणि म्हणून बाबा दिनदेवजींनी जे आपल्याला तत्वशब्द नियम दिलेले आहेत, हे भगवंताचे नियम आहेत, हे भगवंताचे तत्व आहेत, हे भगवंताचे शब्द आहेत. आणि म्हणून बाबांचं ते संशोधन होतं की शैतान किसे कहे और भगवान किसे कहे. तर बाबांनी सांगितलं की पल में विचार बदल जाते और पल में शैतान खड़ा हो जाता है. पल में. आणि म्हणून परमेश्वरच आपल्या जीवनात उभा झाला पाहिजे. म्हणून बाबांनी आपल्याला पहिल्या दिवशी मरण्याचा वचन दिला. भगवंताच्या नावाने मरण्याचा वचन दिला. इतिहास सांगतो की मच्छिंद्रनाथ नाथाच्या डोक्यावरून काड्याची मोडी चालायची, लकड़ी की मोड़ी जो होती वो चलती थी, लेकिन बाबा बोलते हैं और बाबा बताते थे कि बाबा के ऊपर भगवान चलता है, बाबा के साथ भगवान रहता है. यहाँ पे आदरणीय मंडल के संचालक वासुदेव जी पडोले हैं, इनको बड़ा अच्छा योग आया था. बाबा का जो अंतिम दिन था टावरी के दवाखाने में 3 अक्टूबर 1996 में जब ये बाबा के सेवा में थे और इन्होंने बाबा को सवाल पूछा कि बाबा आपको मृत्यु का भय नहीं लगता क्या? नहीं रे बोले, मुझे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं लग सकता, नहीं रहता. आप कहाँ जाओगे? तो हम भगवान के पास जाएंगे. तो बाबा हनुमान जी कहाँ है? तो देखो बोले मेरे बाजू नहीं है.
तो भगवान बाबा के सेवा में 24 आवर 24 घंटे रहते थे। और वही भगवान, वही दिशा, वही प्रगटीकरण बाबा ने सेवकों के सामने रखा। तो हमें समझना है कि पल में विचार बदलते हैं और इसलिए हमें जागरूक रहना है। जागरूक बहुत जरूरी है, जागरूक रहना। जागरूक रहना इस मार्ग की पहचान है सेवक की। और वही सेवक भगवान को अपने साथ रख सकता है जो जागरूक है। और जो जागरूक है वही इस जीवन में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये कलयुग है और बंधन बहुत है। यहाँ पे बंधन में कब फंस जाएगा, कर्म बंधन में कब फंस जाएगा। संसार की कोई ताकत नहीं है जो आपको कर्म बंधन से मुक्त करे। लेकिन बाबा ने बताया है कि सेवक को छुड़ा सकता है और इस मार्ग की दैवी शक्ति हर सेवक को कर्म बंधन से मुक्त कर सकती है। बाबा एक लड़की का उदाहरण देते थे। डॉक्टर ने जिनको बताया था जो आंखों से अंधी थी और जिसको कैंसर हो गया था, और वो उस बाई को जो लड़की थी उसको कर्म बंधन से बाबा ने मुक्त किया। 2 सेवक एक सवेरे और शाम को जाता था उसके सेवा में। और एक समय ऐसा आया कि सेवक भी डर गया, बोले भगवान की शक्ति काम नहीं कर रही है। शाम को जब आया वो नीचे उंगली डाल के बाबा के सामने खड़ा रहा। बाबा बोले क्या हो गया? तो बाबा बोले वो लड़की जो है बेहोशी में चली गई, वो कोमा में चली गई बोले। और हमें नहीं मालूम बोले कि भगवान क्या करेगा, क्या घड़ाएगा। और वो लड़की मेडिकल हॉस्पिटल में थी, दवाखाने में थी। तो बाबा ने उन्हें मार्गदर्शन किया कि जीवन संघर्षमय है, या डरना नहीं है, या रोना नहीं है, और कर्म बंधन से मुक्त होना है। तो एक ही वचन है, भगवान तू मार या टार, भगवान तू मार या टार। मार्गदर्शन किया और वो सेवक मेडिकल में गया। उस सेवक ने तीर्थ बना के दिया। कितनी भूखी बनाया मालूम नहीं, क्योंकि सब रोना गाना चालू था। और एक चम्मच वो लड़की के गले में मुंह में डाला, वो धाड़ से बाहर उन्होंने वो तीर्थ फेंका। दूसरा चम्मच डाला, वो भी बाहर फेंका। और तीसरा चम्मच जब सेवक ने डाला वो अंदर गया और वो धाड़ से खड़ी हो गई, बैठ गई। और वो लड़की अपने माँ को कहने लगी, माँ मैं इस दुनिया में नहीं थी, मैं अंधकार में थी, तो मुझे उधर की दुनिया दिख रही थी। माँ, वो लड़की अपनी माँ को बता रही, माँ मैं उधर की दुनिया में थी, और उधर की दुनिया में थी तो एक देवी ने मुझे बांध के रखा था, मैं बांध के, बाबा ने इसके ऊपर मार्गदर्शन किया। तो ये देवी कौन थी? तो उसके कर्म ने उसको बांध के रखा। तो जो हमारे कर्म होते वो पिछले जन्म के, हजारों जन्म 184 भोग ले करते हुए ये जन्म मिला। और ये जन्म में भी हमारे कर्म शैतान प्रवृत्ति के हैं, पल पल में विचार बदलते हैं। और जब ये ईमान और आत्मा जब हमारा जंग चढ़ जाता है तो ये शैतानी विचार। और लड़की बोल रही थी कि बोले माँ ये देवी ने हमें बांध के जकड़ के रखा था और उन्होंने हमारे गले में सूली डाल के रख दी थी। तो वो लड़की बताने लगी कि माँ आप मुझे छुड़ाने के लिए आई है, देवी ने आपको लात मारा और फेंक दिया। बोले बाबा ने यहाँ पर मार्गदर्शन किया कि माँ की ममता बड़ी प्यारी होती है। बोले माँ का दिल होता है अपने बच्चों के प्रति, माँ के समान प्यार इस संसार में कोई नहीं कर सकता। माँ एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो माँ को फेंक दिया तो बोले फिर बाबा आए और बाबा ने उस लड़की को छुड़ाया। वो लड़की बताने लगी इसको सब लोगों को वहां पे जो हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में थी। तो इस प्रकार से बाबा बोले कि उस लड़की को भगवान ने बंधन मुक्त किया। एक तीर्थ ने, एक चम्मच तीर्थ ने बंधन मुक्त किया। तो हमारे तीर्थ की ताकत जो तो वो सांप का जहर उतर सकता है। और मैंने किया ये, मैं जब बचपन में 7 साल का था मुझे बिच्छू ने काटा था। मैं रोते रोते घर आया और मैंने अपने मम्मी को बोला, माँ को बोला कि माँ मुझे तीर्थ बना दो। और मैंने तीर्थ बोले, माँ बोले कि मैं नहीं बनाऊंगी, बोले आप ही बनाओ अपने हाथ से। तो मैंने अपने हाथ से तीर्थ बनाया 1 घंटे में 3 बार और बिच्छू का जहर उतर गया। मुझे उम्र की 7 साल में पता चला कि हमारे बाबा हनुमान जी में बहुत ताकत है, इस तीर्थ में बहुत ताकत है और आपके शब्द में भी बहुत ताकत है। तो जो अपार दैवी शक्ति बाबा ने जिस शक्ति को 3 माह तक देखा, 25 अगस्त 1948 से लेकर 15 नवंबर, अभी हम 15 नवंबर को मनाएंगे जनरल हवन कार्य है ना, 15 नवंबर को। तो 3 माह तक वो अपार शक्ति जो 15 नवंबर को बाबा गृहस्थी जीवन में आए, जिनको सिर्फ एक ही आंख दिखता था और एक आंख में पूरा ब्रह्मांड दिखता था। तो अपार शक्ति बाबा जुमदेव जी ने, जिसको कोई झांक नहीं सकता।
तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि उस शक्ति को हमारे साथ रखने के लिए क्या चाहिए। तो आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सद्गुरु सेवक को मिल गए। बाबा सारखे सद्गुरु भेटणं आता आपल्या सेवक भाऊने सांगितलं की आपलं भाग्य आहे। बाबा सारखे सद्गुरु आपल्याला मिळाले हे आपलं भाग्य आहे। कारण कर्मबंधनातून जर मुक्त व्हायचं असेल तर दैवी शक्तीशिवाय पर्याय नाही आणि त्या दैवी शक्तीला बाबांनी आत्म्यात बघितलं आणि तोच आत्मा तुमच्या जवळ आहे जो बाबा जवळ होता। आणि म्हणून बाबा कुठल्याही नरनारीला आपल्या पाया पडू देत नव्हतं। कारण नरनारीनं पाया लागणं म्हणजे त्या आत्म्याचा अनादर, आत्म्याचा अनादर म्हणजे परमात्म्याचा अनादर। बाबाला जे पाहिजे होतं परमेश्वराला ते बाबांनी दिलं। परमेश्वराला जे पाहिजे होतं ते बाबांनी दिलं। बाबांनी परमेश्वराला काय दिलं तर इमान दिला। कारण बेमानाचं उत्तर बाबांनी इमान दिला आणि निष्काम सेवा केली आणि तोच इमानदारीचा झेंडा, मानव धर्म म्हणजे इमान, तो इमानीचा झेंडा आपल्या सर्वांच्या हातात दिलेला आहे। आणि तो हातात दिल्यानंतर तो झेंडा आपल्याला आपल्या घरी, आपल्या हृदयात, आपल्या कार्यात, आपल्या सेवकांमध्ये लावायचा आहे। आणि या मानव धर्माचा झेंडा, याची शान आणि बाण जी निर्माण झालेली आहे सतयुगाच्या निर्मितीसाठी, ती आपल्याला अबाधित म्हणजे राखून ठेवायची आहे। आणि म्हणून आपल्याला जागायचं आहे जे बाबांनी सांगितलं की आंधी और तूफान सेवक कोई रोक पाहिजे। जर तुम्ही तत्वशब्द नियमाने वागलं तर बाबा तुमच्या सोबत आणि पिढ्यानं पिढी राहील म्हणे। असं नाही म्हटलं बाबांनी एक पिढी दोन पिढी। आम्ही पाहिलेलं आहे या जगात कोणी कोणाचं नाही। आमची आई आम्हाला सांगायची की या मार्गात यायच्या अगोदर आमच्याकडे खूप शैतान भूत आणि काही बळी आणायचे। तर जे बळी आणायचे तर ते रात्री 12 वाजता आपले तांद्री मांद्री करायचे आणि केल्यानंतर त्याला काही समजत नव्हतं। तो म्हणे दुसऱ्या दिवशी की मी तुमच्या घरी राहत नाही म्हणे। कारण म्हणजे तो जाणताय तुमच्या बाजूचा तो तर माझ्या व्यक्त आघाड आहे म्हणे, कारण मायावर उलट होऊन म्हणे आणि असं पडून जायचे। ते उलट्या पुऱ्याची कोंबडी मागायचे, वाटते ते मागायचे, म्हणजे असं अंधश्रद्धेत आपण फसलो होतो। पण बाबांनी कधी म्हटलं नाही की बाबांनी तर ग्वाही दिली की पिढ्यानं पिढ्या मी तुमच्या सोबत आहे म्हणे। पिढ्यानं पिढ्या ही दैवी शक्ती तुमच्या सोबत राहणार आहे, युगे युगे राहणार आहे, जोपर्यंत या जगात घराघरात मानव धर्माचा झेंडा जाणार नाही। आणि म्हणून आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सद्गुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे, पण मरण्याचा इरादा करावा लागेल आपल्याला। पहिल्या दिवशी जो केला तो दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या दिवशी 365 दिवस बाबा म्हणायचे बाबा एक समय भोजन करेंगे लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे, ईमान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अगर जाना है तो भगवान के पास जाना है। कहाँ जाना है बोले तो सेवक बताए बोले कि सेवकों को कहाँ जाना है, बराबर कि नहीं? सेवकों को पद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, योग चाहिए, लेकिन बाबा को कुछ नहीं चाहिए बोले। बाबा ने भगवान की दिशा पकड़ी बोले। तो आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सद्गुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए जब ओठों पे बाबा हनुमान जी का नाम है। म्हणून बाबा हनुमान जी म्हणायचे जीवन संघर्षमय है, ये जीवन जो है बहुत संघर्ष है, पल पल में संघर्ष है, पल पल में। लेकिन आप मरे हो तो तुरंत भगवान खड़ा है। मरने वाले सेवक के पीछे भगवान खड़ा है। आने दो कितने भी संकट, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ में है और आपका आत्मबल बढ़ेगा। और जितना ज्यादा जीवन में संघर्ष करोगे और आत्मबल बढ़ेगा, और जितना आपको आत्मबल बढ़ेगा आप और ज्यादा परमात्मा के साथ आपकी गांठ पड़ेगी, और ज्यादा अनुभव। इस मार्ग का सेवक अपने आत्मबल से, अपने आत्म अनुभव से मजबूत होता है, और ऐसा मजबूत होता है कि वो भगवान से संबंधित रहता है 24 घंटे। और इसलिए हम सब सेवक सेविका और नर नारी, हमारे बाबा ने हमारे जीवन में जो भगवान की दिशा दिखाई है उसे पकड़ना है। और जिस प्रकार मातोश्री ने बाबा को अपना जीवन दिया, क्योंकि सेवकों ने बाबा का मार्गदर्शन है, ये जो मार्ग है बोले परिवार का है। और जब बाबा ने अपना प्रायश्चित किया 1990 में कि बाबा अभी जिंदा नहीं रहेंगे, बाबा शरीर छोड़ के जाएंगे, और बाबा अचानक रोने लगे। तो सेवकों ने कहा कि बाबा हमें आपकी जरूरत है और कुछ दिन आपका हमें मार्गदर्शन चाहिए। तो सेवकों ने जो कार्य किया उस समय बाबा के लिए, लेकिन सिर्फ बाबा के लिए किया, तो बाबा का बोलना था कि ये मार्ग तो परिवार का है और आपने दोनों के लिए नहीं किया, तो हमारी पीछे की जो शक्ति है हमें जल्दी छोड़ के चली गई।
बाबा बोले जल्दी जाने वाले थे शरीर से, लेकिन आई गई, क्योंकि आई में मन में वो भाव आया कि बाबा के कार्य आगे चलना चाहिए, और बाबा आई ने अपने आयुष्य बाबा को दिए। तो ये हमें समझना है। बाबा बोले ठीक है, कहीं ना कोई तो अकेलापन आ ही जाता था, चाहे आज आए या कल आए, भाई तो आई पहले जाती है तो बाबा पहले जाते। लेकिन बाबा का संकल्प था हम कभी भी जाए, लेकिन जाना कहाँ है? तो भगवान के पास जाना है। तो बाबा ने उम्र के 25 साल में जो संकल्प किया था, कार्य साधिया नहीं दे पाते या नहीं, भगवान मैं मरूंगा या जीऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये 99 उसी के लिए है, हमने भी वही वचन दिया है। भगवान मैंने कार्य किया, मैंने सब देखा, कहीं साथ नहीं मिला, बाबा आपने हमें साथ दिया है, आपने हमें साथ दिया है। तो बाबा का बलिदान अगर व्यर्थ अगर नहीं जाना चाहिए, हम सबको सेवकों को लगता है। यहाँ पडोले जी है जिन्होंने बाबा का, ये बहुत भाग्यशाली सेवक ऐसा हम समझेंगे कि अंतिम समय में वो बाबा के साथ थे, और बाबा एक ही सोचते थे, मेरे सेवक है। और ये भगवान घर घर में जो इतनी अपार कृपा जो कार्य कर रही है, तो आज वो जो दिशा है बाबा ने हमें दिया है, तो हमें परिवार में चिंतन करना है, आपको और मुझे। परिवार के जो नर नारी है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है, ये आने वाली पीढ़ी है, इनको आत्मानुभव होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने उम्र की 7 साल से, बचपन से कॉलेज पढ़े, उसके बाद हम आगे बढ़े, तो हमें ऐसा लगा कि ये दैवी शक्ति है। अभी हम हमारे बच्चों को ये दिशा दिखा रहे हैं, बड़ोड़े जी ने अपने बच्चों को दिशा दिखाया। आप सब सेवक मार्गदर्शक अपने बच्चों को बैठक में लेते हमें जाना है, बैठक में लेके जाना है। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना। ये जीवन नश्वर है, जो मेरे आंखों के सामने दिख रहा है और आपको जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो नश्वर है, और जो नहीं दिख रहा है वही भगवान है। जो नहीं दिख रहा है और आपके आत्मा में है, और उसके गुण दिखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं है ना? और आप सुन रहे हैं, वो सुनने वाला ही नहीं दिख रहा और बोलने वाला नहीं दिख रहा है, तो वही परमात्मा है, और आपके आत्मा में है, और यही इस मार्ग की प्रचिति है। तो आने वाली पीढ़ी को ये दिखाना पड़ेगा, जैसे बाबा ने अपने लड़के को दिखाया है। वो बोले भगवान नहीं है, बोले पिताजी दुनिया में भगवान नहीं है, सर्वे सर्वा कौन है? इंसान है। बाबा बोले नहीं, भगवान सर्वे सर्वा है, इंसान निमित्त मात्र है। तो जब धनुर्वात और 4 घंटे की स्टोरी आप सबको पता होगा, बाबा का अनुभव पता होगा कि सीरियस हो गए थे डॉक्टर मनोज डुबरीकर, वो मानव धर्म के किताब में आप पढ़ लेना। मेरा कहने का मतलब कि बाबा ने आत्मानुभव अपने बच्चों को कैसा दिया, अपने बच्चे को, है ना? हमें भी हमारे बच्चों को देना पड़ेगा कि ताकि वो सवेरे उठे, भगवान को समझे। ये अपार कृपा, तो कार्य करे, पढ़ाई भी करे, लेकिन भगवान को न छोड़े, कार्य करे, काम करे, ड्यूटी पर जाए। हम सबको वो दिशा भी पकड़ना पड़ेगा। ये जो है प्रपंच वाला, बाबा महान क्यों है? बाबा महान त्यागी है। बाबा यानी कौन? बाबा यानी त्यागी, है ना? महान त्यागी बाबा। और बाबा यानी कौन? तो बाबा यानी निष्काम कर्मयोगी। बाबा यानी कौन? बाबा यानी ईमान, बाबा यानी मर्यादा, बाबा यानी प्रेम, बाबा यानी साक्षात परमात्मा। हमें समझना पड़ेगा, बाबा यानी साक्षात परमात्मा, कि जिसका परिचय भगवान ने खुद दिया। बाबा का धड़ भगवान का सिर बन गया, भगवान का सिर बाबा का धड़ बन गया। बाबा और भगवान एक हो गए, ये परमात्मा ने बाबा का परिचय दिया, और इसलिए उस बाबा के सेवक हम हैं। तो हमें भी ये संकल्प करना है आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले परिवारों के लिए। बहुत दुखी कष्टी लोग हैं इस संसार में, और बहुत ही विनंती तो इतनी जोरदार है। मैं तो दिल्ली के एक दुखी आदमी को, जिसका बच्चा वो कैंसर से पीड़ित था, ब्लड कैंसर हो गया था, और डॉक्टर ने बोला 60 लाख खर्चा किया, 60 लाख। मेरा एक दोस्त था जितेंद्र ठाकरे, जो मुंबई में रहता था, CISF, अभी वो नागपुर में एयरपोर्ट पे, वो मुंबई में रहता था, मुझे जानता था। और मैं जब भी मुंबई जाता था तो उनसे अपने भगवान के गुणगान करो। कोई भी काम हुआ, कोई भी करो, अपनी कृपा बताना बहुत जरूरी है। और मैं उनसे करता था। जब उनके परिवार में जो दिल्ली में रहता था, उनके ऊपर गहरे संकट आ गए। एक ही बेटा 7 लाख रुपए खर्चा हुआ, ब्लड कैंसर हुआ। डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए कि इनको लेके जाओ, सारे पार्ट खराब हो गए। उनका जब मुझे फोन आया, मैंने ऐसे ही उनको, जैसे हम एक दूसरे को मार्गदर्शन करते हैं, मैंने मोबाइल पे उनको विनंती प्रार्थना भेजी, ठीक है, मोबाइल पे। और उन्होंने वहां पे घर पे किया,
कार्य किया वो 3-4 महीने वो नहीं बताना चाह रहा आपको, लेकिन जो मेरा बताने का उद्देश्य है, ये विनंती प्रार्थना को साधारण न समझे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। विनंती और प्रार्थना से 1 साल में वो बच्चा चलने लगा, सारे उसके बॉडी के सारे पार्ट अच्छे हुए, जो पैरालिसिस हुआ था वो अच्छा हुआ। तो ये ताकत है इस अपार दैवी शक्ति की, हम समझे, इसका उपयोग कर सकते हैं व्यवहार में, लेकिन सत्य मर्यादा प्रेम बहुत जरूरी है। सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व और ये 5 नियम, ये सत्युग के निर्माण के लिए बाबा को भगवान ने बाबा को ईमान खड़ा करने के लिए भेजा, और ये हमारा बहुत भाग्य है कि उसके हम साक्षीदार बनने जा रहे हैं। किसके? सत्युग के साक्षीदार हम सबसे। और उमरेट का बड़ा महत्व है, मालूम है आपको? उमरेट का बड़ा महत्व है। उमरेट के सेवकों पे बाबा बचपन से जानते हैं, है ना? बहुत सारा विश्वास था यहाँ के सेवकों के ऊपर, लेकिन यही गांव के सेवकों को बाबा ने हकाल दिया था भवन से, बरोबर की नाही? मी माझ्या जातीचे लोक ठेवी म्हणे, मला माझ्या ध्येयाचे पाहिजेत म्हणे 4, तूही जा म्हणे त्या गावचे घेऊन जा म्हणे। पण बाबाचा धन कमी झाला का? बाबाचा धन और बढ़ रहा इसी उमरेड गांव में, इसी उमरेड सर में, और घर घर में जाएगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाबा का त्याग है, बाबा का ईमान है। और यही हमें हमारे हृदय में देखना है, अंदर देखना है। बाबा ने भगवान की प्राप्ति अंदर की, बाहर नहीं, है ना? अंदर जाके देखा है, मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? अरे 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। आणि म्हणून ही अपार शक्ती बाबांनी आत्म्यात बघितलेली आहे। आणि म्हणून कोण काय बघते बाहेर नाही बघायचे, तुम्हाला आपल्याला सर्वांना आतमध्ये बघायचे, आपल्याला साधवायचे। आणि हा मानव धर्माचा मुख्य उद्देश आहे, मानव मंदिर सजाना। हा मानव मंदिर आपल्या सर्वांना सजवायचा आहे। आणि म्हणून सर्वांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की आपण सर्वांनी बाबांनी दिलेला मानव धर्माचा झेंडा, बाबांनी तत्व शब्द नियम जे दिलेले आहेत ते आपण आपल्या हृदयात सर्वांनी पूर्णपणे याला जगायचं आहे। विनंती आणि प्रार्थना पाठांतर करण्यासाठी नाही, तर विनंती आणि प्रार्थना ही जगण्यासाठी, याला जगा। सकाळी, दुपारी, सायंकाळी, जेवतानी बाबा हनुमानजी म्हणा। जेव्हा रात्री झोपण्याच्या अगोदर आत्मपरीक्षण करा की आज माझं काय चुकलं, हे बाबा मला फक्त तू पाहिजे। आणि तो असला तर धन आपल्या मागे धावेल, मान, सन्मान, पद, प्रतिष्ठा सर्व काही धावेल। आणि याला सोडून जर त्याच्या मागे धावलं, धन का दीवाना धन को न पायो, पद का दीवाना पद को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। आणि म्हणून सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे की बाबाने दिलेले तत्व शब्द नियम या परमात्म्याच्या खुटीला जमून पकडायचं, ताकदभर पकडायचं आहे। आणि हाच खरा धन आहे, हाच खरा धनी आहे। एवढंच बोलून मी माझ्या वाणीला विराम देतो। सर्वांना